पीवाईक्यू की पूरी बुक रट ली, फिर भी एग्जाम में हर इंटीग्रेशन क्वेश्चन एक नया मॉन्स्टर लगता है। प्रॉब्लम आपकी मेमोरी नहीं है, प्रॉब्लम ये है आपने क्वेश्चन के टाइप्स नहीं पहचाने। इंटीग्रेशन इज नॉट वन स्किल, इट्स अ सेट ऑफ पैटर्न्स। पैटर्न पहचानो, मेथड अपने आप आ जाता है। इस पूरी सीरीज में हम इंटीग्रेशन के हर टाइप को पकड़ेंगे वन बाय वन, बोर्ड एग्जाम स्टाइल, और हर स्टेप का रीजन भी दूंगा ताकि रटना ना पड़े, हर लाइन समझ के निकले। इंटीग्रेशन एक्चुअली होता क्या है वो हमने व्हाट इंटीग्रेशन रियली इस वीडियो में देखा था। टू आंसर्स, एड अप इन्फिनिट स्लाइसेस, या फिर रिवर्स द डेरिवेटिव। रिवर्स द डेरिवेटिव का मतलब ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसका डेरिवेटिव वापस यही एक्सप्रेशन दे दे। यही आइडिया आज हर स्टेप के नीचे चलेगा। वो था द WHY, टुडे इज द HOW। ये है पार्ट 1 of 6 और आज का पूरा फोकस एक ही मूव पर, सब्स्टिट्यूशन, यानी सबसे बेसिक और सबसे जरूरी टेक्निक। यही फाउंडेशन है, बाकी सब इसी पर खड़ा है। पूरी सीरीज का मैप स्क्रीनशॉट कर लो। पार्ट 1 सब्स्टिट्यूशन, आज पार्ट 2 स्टैंडर्ड, डायरेक्ट एंड मॉड्यूलस, पार्ट 3 बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्ट 4 स्पेशल फॉर्म्स, पार्ट 5 डेफिनिट इंटीग्रल्स एंड प्रॉपर्टीज, एंड पार्ट 6 एरिया। और आज का पार्ट 1 बस एक ही वेपन पर सबसे जरूरी, सब्स्टिट्यूशन। चलो सीधा इसी से शुरू करते हैं। अब टाइप ए सब्स्टिट्यूशन। टाइप ए सब्स्टिट्यूशन पहचानो कैसे? रूल ये है, इंटीग्रल के अंदर एक फंक्शन छुपा है, उसे बोलते हैं दी इनर फंक्शन, और ठीक उसी इनर का डेरिवेटिव भी वहीं पास में मौजूद है, उससे मल्टीप्लाई होता हुआ। दोनों एक साथ दिखें तभी ये टाइप ए है। इनर फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव बोथ प्रेजेंट, दैट्स योर सिग्नल। पर ये काम क्यों करता है? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन असल में चेन रूल का उल्टा है। जब हम किसी कॉम्पोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर में इनर का डेरिवेटिव अपने आप मल्टीप्लाई होकर आता है। तो अगर वही डेरिवेटिव यहां ऑलरेडी बैठा दिख रहा है, इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन किसी चीज को डिफरेंशिएट करने से ही बना है। हम बस उसे रिवर्स कर रहे हैं। अब मूव स्टेप बाय स्टेप समझ के। स्टेप 1, जो इनर फंक्शन है उसे हम t का नाम दे देते हैं ताकि पूरा इंटीग्रल एक सिंपल वेरिएबल में आ जाए। स्टेप 2, दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करो। dt इक्वल्स डेरिवेटिव इनटू dx। यही वो ब्रिज है जो dx को dt में बदलता है। अब हम पूरे x वाले हिस्से को हटाकर t में लिख सकते हैं। स्टेप 3, इंटीग्रल अब पूरा t में है, बिल्कुल क्लीन, उसे सॉल्व करो और आखिर में t को वापस x में डाल दो क्योंकि क्वेश्चन तो x में पूछा गया था। और इंटीग्रल डेफिनेट है। स्टेप 4, लिमिट्स भी बदलो। ध्यान दो, जो लिमिट्स दी हैं वो x की वैल्यू है, पर अब तो पूरा इंटीग्रल t में है, तो हर x लिमिट को t में कन्वर्ट करो, x वाली हटाओ, t वाली डालो, तभी नंबर सही बैठेंगे। चेंज द लिमिट्स और लूज द मार्क। चलो फर्स्ट पीवाईक्यू, और इसे हम पूरा धीरे धीरे करेंगे। इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर्ड dx। रिकॉग्नाइज करो सबसे अंदर वाला फंक्शन कौन सा है? tan इनवर्स x, जो e की पावर में बैठा है। अब सोचो, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर्ड। और देखो, बिल्कुल वही चीज नीचे डिनोमिनेटर में बैठी है, इनर भी यहाँ, उसका डेरिवेटिव भी यहाँ, सिग्नल मिल गया। तो सबसे पहले t इक्वल्स tan इनवर्स x रख दो। अब दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करो। लेफ्ट पे dt आता है और राइट पे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, यानी dt इक्वल्स 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर्ड इनटू dx। यही लाइन हमें dx से dt तक ले जाएगी। अब पूरे इंटीग्रल में बदलाव लाओ। e टू द पावर tan इनवर्स x वो बन गया e टू द t, और जो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर्ड इंटू dx वाला पूरा चंक था वो सीधा dt बन गया, क्योंकि ऊपर वाली लाइन में हमने यही तो निकाला था। बचा e टू द t dt। देखो कितना क्लीन हो गया। e टू द t का इंटीग्रल, फिर से e टू द t,
क्योंकि e टू द t ही एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव खुद वही रहता है। प्लस c जरूर लगाओ और आखिरी स्टेप मत भूलना, t was just a name, उसे वापस tan इनवर्स x में बदलो। आंसर e to the power tan inverse x plus c. That's the whole trick. अब सेकंड वन सेम मूव, बस अब इनर थोड़ा छुपा हुआ है, इसलिए पहले उसे पहचानना है। इंटीग्रल ऑफ x स्क्वेयर्ड अपॉन 1 प्लस x टू द 6 dx। ट्रिक ये है, x टू द 6 को ऐसे लिखो x क्यूब्ड होल स्क्वेयर्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि तब डिनोमिनेटर बन जाता है 1 प्लस टी स्क्वेयर वाली जानी पहचानी शेप, और अंदर वाला फंक्शन साफ दिख जाता है x क्यूब्ड। तो t इक्वल्स x क्यूब्ड। अब डिफरेंशिएट, x क्यूब्ड का डेरिवेटिव है 3x स्क्वेयर, यानी dt इक्वल्स 3x स्क्वेयर dx। पर इंटीग्रैंड में तो सिर्फ x स्क्वेयर है, 3 नहीं। कोई बात नहीं, दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड कर दो और मिल जाता है x स्क्वेयर dx इक्वल्स dt अपॉन 3। अब सब्स्टिट्यूट करो, x स्क्वेयर dx की जगह dt अपॉन 3 रखो। वो 1/3 एक कांस्टेंट है, उसे इंटीग्रल के बाहर निकाल लो, बचता है 1/3 इंटू इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज tan इनवर्स t, तो यहां मिलता है 1/3 tan इनवर्स t, और t को वापस x क्यूब में डालो। आंसर 1/3 tan इनवर्स x क्यूब्ड प्लस c। यहां ट्रैप, वो 3 का फैक्टर, डेरिवेटिव 3x स्क्वेयर्ड है, इसलिए x स्क्वेयर्ड dx इक्वल्स dt अपॉन 3। dt नहीं, अगर वो 3 चुपके से छोड़ दिया, पूरा आंसर गलत, और मार्किंग स्कीम में सीधा मार्क कटता है। अब एक डेफिनेट इंटीग्रल, और यही असली ट्रैप छुपा है, लिमिट्स वाला इंटीग्रल 0 टू π/2 ऑफ साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वेयर्ड x dx। इनर फंक्शन cos x, क्योंकि उसे स्क्वायर करके डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस स्क्वेयर्ड x बना है। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और साइन x ऊपर न्यूमरेटर में बैठा है। इनर और उसका डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट हैं। सिग्नल ऑन, तो t इक्वल्स cos x, डिफरेंशिएट dt इक्वल्स माइनस साइन x dx। अब हमें न्यूमरेटर का साइन x dx चाहिए, तो इसी को रीअरेंज करो। साइन x dx इक्वल्स माइनस dt। वो माइनस साइन याद रखना, वो आगे काम आएगा। अब क्योंकि इंटीग्रल डेफिनेट है, लिमिट्स भी बदलनी है। ये लिमिट्स x की है, पर हम अब तक में काम कर रहे हैं, तो हर एक को तमे बदलो। लोअर लिमिट x इक्वल्स 0, तो t इक्वल्स cos 0 जो होता है 1। अपर लिमिट x इक्वल्स π/2, तो t इक्वल्स cos π/2 जो होता है 0। चेंज द लिमिट्स, नो नीड टू कम बैक टू x। इंटीग्रल बन गया, लिमिट्स 1 से 0 माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर्ड। अब एक नीट ट्रिक, किसी इंटीग्रल की अपर और लोअर लिमिट स्वैप करो, तो पूरे इंटीग्रल का साइन फ्लिप हो जाता है। तो 1 से 0 को उल्टा करके 0 टू 1 कर देते हैं, और वो स्वैप का माइनस हमारे पहले वाले माइनस को खा जाता है। बचा क्लीन 0 टू 1। अब स्टैंडर्ड फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर्ड इज tan इनवर्स t। इवैल्यूएट 0 टू 1। अपर में tan इनवर्स 1, वो एंगल जिसका tan 1 है, यानी π/4। लोअर में tan इनवर्स 0, 0, तो π/4 माइनस 0, आंसर π/4। तो सब्स्टिट्यूशन के 2 ट्रैप्स, 1 dt का नंबर भूलना, 2 डेफिनेट में लिमिट्स ना बदलना। ये 2 पकड़ लो, ये टाइप आपका है। अब आपकी बारी। 3 सेकंड्स। इंटीग्रल ऑफ log x अपॉन x dx। t इक्वल्स log x, dt इक्वल्स dx अपॉन x। आंसर log x होल स्क्वेयर्ड अपॉन 2 प्लस c। सब्स्टिट्यूशन का 60 सेकंड रिकैप। स्टेप 1, रिकॉग्नाइज। इंटीग्रल में इनर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों एक साथ दिखें, तभी ये सब्स्टिट्यूशन है। स्टेप 2, द मूव। इनर को t रख दो, dx को dt में बदलो, t में सॉल्व करो,
और आखिर में वापस x में लिख दो। और सबसे जरूरी डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट्स बदलना कभी मत भूलना और dt का नंबर भी साथ रखना। बस सब्स्टिट्यूशन यही है। बस पार्ट 1 डन। अब आपके हाथ में सबसे जरूरी मूव है सब्स्टिट्यूशन। प्रैक्टिस करो। इसी एक टेक्निक से बोर्ड के बहुत सारे इंटीग्रेशन क्वेश्चंस आराम से निकल जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 स्टैंडर्ड, डायरेक्ट और मॉड्यूलस, जहां क्वेश्चन देखने में टफ लगे पर एक आइडेंटिटी से स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए, और वो मॉड्यूलस वाला फ्लैगशिप, सब वहां। सी यू इन पार्ट 2।